नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं और अपना काम के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वर्षा सुगंध तिलोकानी जी, जो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेकअप और हेयर आर्टिस्ट होने के नाते फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार जैसे करिश्मा कपूर, टिस्का चोपड़ा, रसिका दुग्गल, अनन्या पांडे, इन सारे लोगों के साथ काम करने के साथ साथ वो समाज के लिए भी कुछ अच्छा सुंदर काम करती हैं। तो जानते हैं वर्षा जी से कि क्या काम करती है और कैसे ये सोच आई। नमस्ते वर्षा जी। नमस्ते शाइना जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस छोटे से मिशन को सराहा और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। वर्षा जी बताइए, कला के साथ साथ आपका ये मिशन क्या है और आप लड़कियाँ की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं तो कैसे करते हैं और क्या था ये अनुभव? एक बहुत छोटी सी बात है, हम काफ़ी चेंज के बारे में बात करते हैं और चेंज एक्सपेक्ट भी करते हैं, पर उस चेंज को लाने के लिए एक और बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है जो है प्लेटफॉर्म। आज काफ़ी सारी महिलाएं बाहर निकलकर काम करने के लिए रेडी तो है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, एक स्किल नहीं है जो ज़रूरी है एक लिविंग अपने लिए बनाने के लिए, एक डिसेंट लिविंग बनाने के लिए। अगर हम इस चीज़ के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं तो मेरी लाइफ में एक छोटा सा ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ एक महिला मेरे पास आई थी कुछ काम के लिए, और काम देने के लिए कोई भी एक स्किल की ज़रूरत होती है जो उनके पास नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या काम करना है और वो अपना एम्प्लॉयमेंट किस बेस पर सिक्योर करे। तो उन्हें मैंने अपने साथ रखा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी फॉर मेकअप एंड हेयर, जिससे वो थोड़ा बेसिक काम सीख चुकी थी और अब वो काफ़ी सारे दूसरे आर्टिस्ट के साथ एज एन इंटर्न या एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और साथ में अपना एक लिविंग भी बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है कि आप आपके मेकअप और हेयर की जो सीख है, स्किल है, वो लड़कियां को सिखाती है, उनको एक रोज़गार मिलता है और फिर उनको आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर मिलता है। लेकिन क्या परेशानी आती है ये स्किल सिखाने में? परेशानी तो नहीं मैं बोलूँगी, पर हाँ, अगर एक कंटिन्यूटी कही जाए या उनके पास एक सिक्योर प्लेटफॉर्म रहे इस चीज़ को करने का। मैं जैसे देख रही हूँ काफ़ी सारे NGOs जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, पर मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ थोड़ी सी और हम हाईलाइट करें और थोड़ा ज़्यादा हम इस चीज़ पर फोकस करें तो जिस चेंज की हम बात करते हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान की और उनके आत्मनिर्भर होने की, तो वो हम और भी ज़्यादा आसानी से अचीव कर पाएंगे। चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलती है या शिक्षा, ये कहावत है, लेकिन आप सफलता और शिक्षा दोनों दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कितने महिलाओं की जिंदगी को आत्मनिर्भर करा सकते हैं? एक सही प्लेटफॉर्म होने पर आई थिंक वी कैन टेक इट टू अ बिगर लेवल, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो एक बहुत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं जहाँ इट इज़ वेरी पर्सनल। सो मे बी इफ़ टाइम अगर परमिट करता है तो इस चीज़ को हम और भी आगे ले जाना ज़रूर चाहेंगे। आपके साथ जब लोग जुड़ना चाहते हैं या मेकअप सीखना चाहते हैं या हेयर सीखना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, और आपके कांटेक्ट डिटेल्स भी बताएं, क्योंकि विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया का मकसद ये है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको एक मौका मिले और जो लोग इस काम का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं उनको भी एक मौका मिले। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा ईमेल आईडी है makeup@varshatilokani@gmail.com। इस पर आप ईमेल भेज सकते हैं और हम आपको रिवर्ट डेफिनेटली करेंगे। वर्षा जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, समाज के हर वर्ग का साथ लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है।
आप तो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, काफ़ी नाम शोहरत आपने कमाया, तो जब आपने तय किया कि आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या ऐसा कोई अनुभव है या कोई मिसाल जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं ताकि श्रोताओं को पता चले कि कैसे ये मुहिम आगे बढ़ा? इसकी शुरुआत अगर मैं देखूं तो मेरे बचपन से हुई थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मेरा इंक्लिनेशन आर्ट और क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा था। उस झुकाव की वजह से शायद उन रंगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। आई एम अ पीपल्स पर्सन। सो इस फील्ड में मुझे सभी तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और शायद इसीलिए ये चीज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे और भी ज़्यादा खुशी देती है वो ये है कि हम अपने हुनर से किसी और का भला कर पा रहे हैं, किसी और की मदद कर पा रहे हैं। जिस तरह से ये महिला थी जिनको काम की ज़रूरत थी पर उनके पास हुनर नहीं था, उनके पास स्किल नहीं थी, तो जो भी हम उनको सिखा सकते थे इन टर्म्स ऑफ मेकअप एंड हेयर, उन्होंने वो सीखा और उसी के बल पर वो आज अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भरता से अपना काम कर रहे हैं। खोल दे पंख मेरे, कहते हैं परिंदा, और अभी उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो आप जब अच्छा काम करते हैं और आपको लगता है कि ये एक हकीकत बन चुकी है, उसके प्रति क्या कोई भी मिसाल या स्टोरी है, कहानी है जिसके बारे में आप आज बात करना चाहेंगे? कहानियाँ तो काफ़ी सारी है बट एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है वो ये है कि आप जो थोड़ा सा डिफरेंस किसी की लाइफ में ला सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जितना हमको सोसाइटी से मिला है, हम अगर सोसाइटी को उसका थोड़ा भी कुछ वापस दे सकते हैं तो भी आई थिंक आपने अपने जीवन का एक कुछ शेयर है जो आपने सही तरीके से अपना जीवन जिया है, वो आप बोल सकते हैं। फ़ारा, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आज वो बहुत अच्छे से अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रख पा रही है और ऐसी बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जिनके लिए हम थोड़ा कुछ कर पाए हैं, जो आज आत्मनिर्भर भी है और अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा कर सक रही हैं। वर्षा जी, रोशन करे दुनिया का लक्ष्य ये है कि लोगों को रोज़गार भी देना, समाज के लिए कुछ अच्छा भी करना और जिन लोगों को एक स्किल सेट नहीं है उनको सिखाना कि ये एक व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन जब आपको आत्मनिर्भरता का एक मौका मिलता है तब आप अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर कर सकते हैं। बहुत सारे लड़की के साथ साथ लड़के भी हैं जो इस कला से प्रेरित होके वो टैलेंटेड हैं, उनको शायद एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। उन लड़कों के लिए आप क्या कहेंगे? खुशी की बात है कि हमारे देश में आजकल काफ़ी सारी चीज़ें जेंडर बेस्ड नहीं है। जो काम लड़के कर रहे हैं वही काम आजकल लड़कियां कर रही है। और रही बात मेकअप की, तो काफ़ी सारे ऐसे जाने माने नाम हैं जो मेल हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फीमेल डोमिनेंट है। मेल मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं और वो अपना करियर भी चुन सकते हैं इसी इंडस्ट्री में। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियों ज़िद पर होती है। क्या ये ज़िद ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे घर हैं जिनकी महिलाओं को बाहर निकल के अपना हुनर दिखाने का चांस नहीं मिलता। बहुत ज़रूरी है कि हर महिला को एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, इस समाज के लिए कुछ कर सके और जितना हमें सोसाइटी से मिला है उसे वापस उतना देने का एक मौका जो है हर किसी को मिलना चाहिए। उन स्ट्रगलिंग मेकअप आर्टिस्ट जो पूरे मुंबई में और पूरे देश में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप उनको क्या टिप देना चाहते हैं? मेकअप टिप के लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप अपने स्किन केयर का ज़्यादा ध्यान रखें। मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपका स्किन सही है तो आपका मेकअप अपने आप निखर कर आएगा। और मैं ये समझती हूँ कि एक प्रोफेशन में जब हमारा नाम रोशन होता है, हमें एक जगह मिल जाती है इंडस्ट्री में, तो
उस चीज़ के बाद हम सोसाइटी को वापस देना भूल जाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो मैं प्रोफेशनल से ये गुजारिश करती हूँ कि इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द सोसाइटी या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा जो भी छोटा सा योगदान भी हो सकता है तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। एज इट इज़ राइटली सेड कि द फर्स्ट स्टेप इज़ समथिंग दैट डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। तो हमें वो पहला कदम ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि आज का यूथ ही कल का भविष्य है। जाते जाते मैं आपका संदेश सुनना चाहती हूँ। एक प्रोफेशनल होने के नाते कहते हैं कि सबसे आसान होता है चेक लिखना, सबसे कठिन होता है अपना समय देना। आप दोनों कर रहे हैं, आपका संदेश क्या है? एक छोटा सा अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी, जितना हम खुश होते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं उतने चेंजेस नहीं आ पाए हैं अब भी हमारे देश में कि हम उस चेंज को देख सकें। उन चेंजेस को लाने के लिए भी हमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस लाने होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक स्किल सेट चाहिए। मैं एक मेकअप और हेयर आर्टिस्ट होने के नाते मेरे पास जो भी हुनर है या स्किल है उसे मैं इम्पार्ट करती हूँ उन लोगों को जो खुद के लिए एक डिसेंट लिविंग बना सकें और अपना घर चला सकें। ऐसी काफ़ी सारी महिलाएं भी रही है जिनमें से एक महिला थी जिनके पास अपनी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उन महिलाओं को मैंने अपने अंडर ट्रेन करके आज वो महिला भी हेयर कर अपने घर को चला रही है और अपनी दवाइयों का खर्चा भी खुद उठा रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी और भी महिलाएं हैं जो अपना घर नहीं चला सक रही हैं या एक हुनर ना होने की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी महिलाएं हमसे जुड़ सकती हैं और हम उन्हें ट्रेन करके पर दे सकते हैं उड़ने के लिए। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिखरी सी लटें हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। हाँ बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिखरी सी लटें हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। सुंदरता की परिभाषा अब बदल चुकी है, आप इससे सहमत होंगे। बात ओवरऑल सुंदरता की हो तो और भी अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी आकर्षक हो, आप अपने आप आत्मनिर्भर हो और समाज सेवा भी करें। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज की इस कड़ी को समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एनजीओ के साथ। मैं हूँ शाइना एनसी और हमारा कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका धन्यवाद।